हाय गाइस, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को। कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर प्लस सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, इस तरह का सेंटेंस होता है। आई एम सिंगिंग, ही इज़ प्लेइंग, दे आर कुकिंग, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आईएनजी वाला सेंटेंस रहता है। यानी कि आपको पहचानना ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स वह डेफिनेटली कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर इज एम आर है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। पैसिव वॉइस अगर बनाने की बात करें हम तो उसमें आपको ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस जब आईएनजी वाला हो, V4 वाला हो क्वेश्चन, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने में हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज़, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें कहाँ कन्फ्यूज़न होती है, क्या परेशानियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हैं। अक्सर एग्ज़ाम्स में मिस्टेक्स हो जाते हैं, उन मिस्टेक्स को आज हम दूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है हमें आप उसमें मैसेज करेंगे लिख करके, आपके सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, कोशिश किया जाएगा। और पूरे वीडियो तक बने रहें स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, फिर से शुरू करते हैं। हम कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। पिछले क्लास में हमने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान देने की चीज़ है। अगर क्वेश्चन में V4 दिया हुआ है, यानी कि आईएनजी वाला कोई वर्ब दिया गया है, तो उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और एज इट इज़ जो भी रहता है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब जो दिया हुआ होता है वो उसी तरह का ऑक्सिलियरी वर्ब, उसी ग्रुप का ऑक्सिलियरी वर्ब हम यूज़ करते हैं। अगर इज एम आर है तो इज एम आर के ग्रुप का ही ऑक्सिलियरी वर्ब को हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके हिंट के लिए मैंने लिखा हुआ है, अगर V4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर V4 दिया हुआ है यानी कि आईएनजी वाला दिया हुआ है, जब उसका हम पैसिव बनाते हैं तो बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बीइंग लगाएंगे और उसके बाद V3 का आप इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर आप नोट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर बीइंग, फिर V3 और बाय, तब सब्जेक्ट। और अगर अदर वर्ड कुछ दिए गए हैं तो वो सबसे लास्ट में लिखते हैं। अदर वर्ड्स कई बार पहले भी लिखा हुआ होता है, उसको भी आप पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल में चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ स्ट्रक्चर को देख लिया आपने, इसमें बीइंग पर स्ट्रेस है, बीइंग पर ध्यान देना है कि अगर V4 है तो बीइंग लगाएंगे ही लगाएंगे। एग्जाम्पल है, माला इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। हिंदी हुआ माला गाना गा रही है, माला एक गाना गा रही है, लेकिन हिंदी से मतलब नहीं है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है, तो ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है तो हम लोग पहले अ सॉन्ग लिखेंगे, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सिलियरी वर्ब लिखेंगे। यानी कि अ सॉन्ग इज़, और पैसिव वॉइस में बीइंग लगाया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में, तो आपने यहाँ बीइंग लगाया हुआ है। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय माला। यहाँ पर माला की जगह पर अगर गोपी होता तो गोपी लिखते हैं, श्याम होता तो श्याम लिखते हैं, जो भी होता लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज़ प्लकिंग फ्लावर्स। यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट अभी प्लूरल फॉर्म में है, ऊपर में ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर फॉर्म में था। अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर, चूँकि क्वेश्चन में तो यहाँ इज़ दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं हमको है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम सीधे आंसर पर आएंगे। और आंसर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधे हम प्लूरल के अकॉर्डिंग आर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फ्लावर्स, फ्लावर में एस लगा हुआ था यानी कि प्लूरल हो गया, तो उसके लिए प्लूरल ऑक्सिलियरी वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है। फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय हर। अगला एग्जाम्पल है, आई एम राइटिंग यू लेटर्स। हम जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यू का भी इस्तेमाल किया गया है और लेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यू ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, कोई वस्तु, कर्म। तो यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका लेटर्स है, इसलिए लेटर्स को ही आप ऑब्जेक्ट मान के बनाएंगे। तो लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी, और यू था उसे लास्ट में लिख देंगे, टू यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स।
लेकिन कई बार होता है आप अगर चाहें तो यू से भी, यू का ऑब्जेक्ट मान करके भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप चाहें तो बना सकते हैं, यू आर बीइंग रिटन अ लेटर बाय मी, ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन आपका क्वेश्चन, आपका एग्ज़ाम में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए सिंपल है, लेटर को ऑब्जेक्ट मानेंगे, अब बनाएंगे लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी टू यू। अब कन्फ्यूजिंग होता है नेगेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट डालने में कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चे, तो कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, नहीं आप कन्फ्यूज़ होंगे। आप कहीं भी जब नॉट डालना है किसी भी सेंटेंस में तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नॉट डाला जाता है, और यहाँ भी आपको वही करना है। ऑब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तब बीइंग लिखेंगे, उसके बाद V3 बाई सब्जेक्ट लिखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। एग्जाम्पल है शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। जब आप बनाएंगे पैसिव इसका, फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। दूसरा एग्जाम्पल है, कपिल इज़ नॉट थ्रोइंग बॉल्स। कपिल इज़ नॉट थ्रोइंग बॉल्स। यहाँ पर बॉल्स को देखेंगे प्लुरल है, आप लिखेंगे बॉल्स। क्वेश्चन में तो ईज था, लेकिन आपको बॉल्स के अकॉर्डिंग आर करना है। कपिल के अकॉर्डिंग ईज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर बॉल्स के अकॉर्डिंग आपको आर करना है। बॉल्स आर नॉट बीइंग थ्रोन बाय कपिल, बॉल्स आर नॉट बीइंग थ्रोन बाय कपिल। तो ये था गाइज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। इसमें अगर इंट्रोगेटिव दिया हुआ है कहीं पर क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन अगर इज एम आर पहले लिखा हुआ है, तो कुछ आपको नहीं करना है। जैसे आप बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, सिर्फ इज एम आर को पहले लिख देंगे, लिख देंगे, और उसके बाद जैसे आप बनाते हैं सिंपली वैसे बना लेंगे। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में हमें आप इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।